चलिए, जय श्री राम। मेरे प्यारे मित्रों, नारायण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं गणित का, जो वृत्त है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वृत्त से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्तखंड क्या होता है, केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको डिटेल में हम बताते हैं, परिभाषा सहित स्पष्टीकरण किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि अच्छी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए चर्चा करते हैं वृत्त पर। वृत्त क्या है? वृत्त किसी एक केंद्र पर चारों तरफ से घिरी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं। वृत्त में देखिए, सर्वप्रथम ये जो रेखा है, गोल गोल रेखा दिखाई दे रहा है, इसको परिधि कहते हैं। इसको परिधि कहते हैं। परिधि पूछा जाता है, परिधि किसे कहते हैं? तो एक केंद्र के चारों तरफ घिरी हुई जो रेखा होती है वही परिधि कहलाती है। तो देखिए, परिधि के अंदर कई चीजें होती हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जीवा की। जीवा क्या होता है? देखिए, जीवा जो है किसी वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा जो होती है वह जीवा कहलाती है। जैसे ए बी यहाँ पर यह जीवा है। क्यों? क्योंकि यह परिधि के वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं पर मिला रही है। तो कहीं से वृत्त में, चाहे जहाँ से, जैसे अगर कह दिया जाए पी और डी, ये भी दो बिंदु को मिला रही है, तो यह भी जीवा हो जाएगी। सी और पी दोनों परिधि को दो बिंदुओं पर मिला रही है, तो यहाँ पर यह भी जीवा हो जाएगी। तो जीवा किसे कहते हैं? जहाँ पर वृत्त में परिधि को दो बिंदुओं से स्पर्श वो करता है, मिलता है, ऐसी रेखा जीवा कहलाती है। बात करते हैं व्यास की। व्यास क्या होता है? व्यास को भी हम जीवा कह सकते हैं, लेकिन वह जीवा जो होती है वह केंद्र बिंदु से होकर के जाती है। तो जहाँ कहीं पर परिधि को दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड और ऐसी रेखाखंड जो केंद्र से होकर के जाती है वह व्यास कहलाती है। तो यह जो है व्यास कहलाएगा, और सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। तो व्यास समझ में आ गया होगा। सी और डी ये केंद्र से होकर के जाने की वजह से यह व्यास कहलाएगा। बात करते हैं त्रिज्या की। वृत्त में त्रिज्या का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब तक हम त्रिज्या को पहचानेंगे नहीं, तब तक वृत्त बना नहीं सकते हैं। अर्थात जो केंद्र होता है, इस केंद्र से परिधि, जो परिधि बनती है, तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वही त्रिज्या कहलाती है। अर्थात केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ एक बिंदु पर चारों तरफ जो रेखाएं खींची जा सकती हैं वह सब के सब त्रिज्या के रूप में गिनी जा सकती हैं। तो एक बिंदु पर कुल 360 अंश का कोण बनता है, और इसमें जो है इस प्रकार से अगर कहा जाए तो त्रिज्याओं की संख्या 360 हो जाता है। बात करते हैं वृत्तखंड की। वृत्तखंड, अब वृत्तखंड जो होता है, यह वृत्त जो गोला होता है उस गोले को, खंड मतलब तोड़ देना, अर्थात जब वो टूटता है तो दो भागों में बंट जाता है। तो जो भी वृत्त मान लो है, कहीं से एक जीवा खींच दी जाएगी तो वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो यहाँ देखना है कि जो वृत्तखंड है इसमें एक छोटा भाग होता है, एक बड़ा भाग होता है। जैसे यही एक ये भी जीवा है, तो नीचे का भाग जो हो जाएगा यह लघु वृत्तखंड कहलाता है, और जो इसका बड़ा भाग होता है वह दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। अर्थात लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दो खंडों में विभाजित होता है, यही वृत्तखंड कहलाता है। बात करते हैं केंद्रक की। देखिए, केंद्रक क्या होता है? किसी एक बिंदु पर जहाँ पर वृत्त घूमता है उसके चारों तरफ परिधि बनती है, वही उसका केंद्र कहलाता है। और वही केंद्र होता है, उसी के
चारों तरफ वो वृत्त खींचा जाता है। तो यहाँ परिधि का, भूमि का और इसका त्रिज्या का, व्यास का, इसमें कई चीज़ें हो जाती हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और जुड़ी होती हैं वृत्त से संबंधित, उसको देख लीजिए। जैसे किसी एक जो सबसे बड़ी जीवा है वही व्यास कहलाती है, और व्यास जो होता है, जैसे इस वृत्तखंड में CD व्यास है, तो व्यास जो है यह वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वृत्त जो होता है वह व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसे अर्धवृत्त भी कहा जाता है। इसे अर्धवृत्त कहा जाता है। तो एक वृत्त में 2 अर्धवृत्त होते हैं। बात करते हैं किसी व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण, जो यहाँ कोण बन रहा है, यह सदैव 90 अंश का होता है, क्योंकि यह नियम है कि वृत्त पर बना समस्त कोण जो होता है वह 90 अंश होता है। तो किसी भी एंगल में कहीं पर बन जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, जिससे कि दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं कि सभी 90 अंश का कोण बन जाता है। और यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है। देखिए, ये दूसरे वृत्त में हम यहाँ खींच लिए हैं। एक दूसरा वृत्त है, इसमें एक ही जीवा के द्वारा बना केंद्र पर कोण, जैसे AOB। अब यहाँ जो कोण बन रहा है यह केंद्र पर बन रहा है, तो यहाँ केंद्र पर बना कोण का आधा हो जाता है परिधि पर बना कोण, अर्थात 1/2 हो जाता है। मान लिया जाए यहाँ पर AOB का मान 100 अंश है, तो ADB का मान 50 अंश हो जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर A और B के द्वारा पूरे वृत्त खंड में कहीं पर जब कोण बनता है तो केंद्र का आधा ही परिधि पर बना कोण हो जाता है। अर्थात यहाँ दूसरी भाषा में भी हम कह सकते हैं कि परिधि पर बना कोण का 2 गुना होता है केंद्र पर बना कोण। अर्थात परिधि का कोण यदि 40 अंश है तो केंद्र पर बना कोण 2 गुना अर्थात 80 अंश हो जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ बार बार ये पूछी जाती हैं परीक्षा में, इस पर गौर कीजिएगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का होता है, और एक ही जीवा के द्वारा बने केंद्र पर कोण और बने परिधि पर कोण का आधा हो जाता है। तो इस प्रकार से आने वाले वीडियो में नए नए चैप्टर को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।